हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अब हमारा अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा अर्थवॉर्म। तो रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म में हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थवॉर्म है वो कैसे रेस्पायर करता है। तो देखिए, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी मॉइस्ट स्किन होती है। उसी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए अर्थवॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करता है और ये ऑक्सीजन उसके शरीर के सारे हिस्सों में स्प्रेड हो जाती है। और जब ये उसके सारे हिस्सों में स्प्रेड हो जाती है तो उसी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए वो रिमेनिंग जो हमारी एक्सेल लेयर है उसको ब्रीद आउट कर देता है। कौन? हमारा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के अंदर हमारा हो गया मॉइस्ट स्किन। अब हमारी आती हैं फिश। जो फिश होती हैं, आप सबको पता है कि उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, ब्रीदिंग ऑर्गन, जिसे हम गिल्स बोलते हैं। तो फिश क्या करती है, क्योंकि वो पानी में रहती है तो वो पानी से मुंह के ज़रिए पानी को अंदर लेती है और फिर वो पानी जो है हमारा उसके गिल्स तक पहुंचता है। जैसे ही वो पानी गिल्स तक पहुंचता है तो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन मछली के सारे हिस्सों तक स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो सारे हिस्सों तक पहुंचता है और जिस हिस्से को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसी हिस्से से, उसी रास्ते से वापस होता हुआ हमारा जो रिमेनिंग एयर है, मछली जो है उसको, फिश जो है उसको वो ब्रीद आउट कर देती है। और इस तरीके से जो फिश है हमारी गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा कर लेती है। अब हमारे आते हैं ह्यूमंस, जो कि हम हैं। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें हम अपनी ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, उस प्रोसेस को जिसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ब्रीदिंग किया। जैसे ही हमने सांस ली, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जो हवा थी हमारी नाक से होती हुई हमारे विंड पाइप तक गई, नेसल पैसेज से होती हुई। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो विंड पाइप तक जाती है उसके बाद वो हमारे लंग्स में जाती है। कुदरत ने हर इंसान को 2 लंग्स दिए हैं। अब ये जो हमारे लंग्स हैं ये एयर टाइट स्पेस में हमारे हैंग होते हैं। उस एयर टाइट स्पेस को हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। अब इस चेस्ट कैविटी के चारों तरफ एक रिब केज होता है, जिसमें कि मसल्स की शीट होती हैं बिटवीन द रिब्स। मसल्स की शीट होती हैं बिटवीन द रिब्स, तो इसे हम रिब केज बोलते हैं। और इस रिब केज के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं हमारे लंग्स। ठीक, अब हमारे बॉटम में, चेस्ट कैविटी के बॉटम में एक कर्व्ड शीट होती है मसल्स की, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राग्म। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारे डायफ्राग्म में मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट से हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाता है। तो जो ट्रेचा होती है, जिसे कि हम नॉर्मली विंड पाइप बोलते हैं, हमारी विंड पाइप वो कभी भी कोलैप्स नहीं करती। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज उसको सपोर्ट करती हैं। तो जो हमारा अपर एंड ऑफ ट्रेचा होता है उसमें हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम लिरिक्स बोलते हैं। इसी वॉइस बॉक्स की वजह से हम बोल पाते हैं। तो जो ये लिरिक्स होता है हमारा, अब ये जो ट्राचा है नीचे तक जाता है हमारी नेक से और 2 छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो दोनों ब्रोंकाई हैं आगे जाकर हमारे दोनों लंग से कनेक्ट हो जाती हैं। अब जो हमारे लंग से ये कनेक्ट हो गई तो यहाँ पर हमारी एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, मस्कुलर पार्टीशन, जिसे हम डायफ्राग्म बोलते हैं। और लंग्स जो हैं हमारे बहुत ही थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लेरुरा बोलते हैं, उससे हमारा लंग्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। अब जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिब केज के बोनी रिब्स, जिसे कि हम रिब्स बोलते हैं, उसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। अब हमारे इनमें छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इन ब्रोंकियोल्स को में जो सबसे छोटी ब्रोंकियोल्स होती है उसे हम अल्वियोली बोलते हैं। तो ये जो अल्वियोली हमारे लंग्स में होती है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे जब आप एक बलून में गैस डालते हैं, मुंह से हवा डालते हैं या पाइप से हवा डालते हैं, तो वो बलून फूल जाता है।
तो जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारी अल्वियोली बैलून की तरह फूल जाती है। अब अगर आप बलून को छोड़ दो हवा में तो धीरे धीरे उसकी सारी हवा निकल जाती है और बलून जो कि बड़ा हो गया था हवा की वजह से वो पिचक जाता है। इसी तरह से जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो जो हमारे अल्वियोली बलून की तरह फूल चुके थे वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं और पिचक जाते हैं। तो जो हमारे लंग्स होते हैं इनमें हमारे बहुत सारी मिलियंस ऑफ अल्वियोली होती हैं और इन अल्वियोली का एक ही पर्पस होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें ताकि हमारे बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचे। क्योंकि जब हमारे बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचती रहती है तो वह हमारी बॉडी का वो हर हिस्सा पार्टिसिपेट करता रहता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और वो हर एक्टिविटी जो कि उसको काम करने का दिया गया है कुदरत के द्वारा। इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचे और इसीलिए हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे अल्वियोली होते हैं। इस तरीके से ये जो अल्वियोली होते हैं ये हमारी ऑक्सीजन की इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमने एयर को ब्रीदिंग करा और ब्रीद आउट कर दिया अपने उसमें, तो जो ऑक्सीजन का और हमारा बाकी गैसेस का परसेंटेज है वो कैसे चेंज होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस हैं उनमें ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। तो इनहेल्ड जब हमने करी एयर उसमें ऑक्सीजन होता है हमारा 21%। जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन होता है अराउंड 16.4%। मतलब जो ये बीच का डिफरेंस है ये हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम इनहेल करते हैं वो होता है 0.04% और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो होता है 4.4%। वाटर वेपर जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो वाटर वेपर बहुत सारा होता है। तो इस तरीके से ये जो अल्वियोली हैं और हमारा नॉस्ट्रल्स हैं, हमारे विंड पाइप हैं, ट्राचा हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ये हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब जो ये हमारे अल्वियोली होते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये अल्वियोली अगर हमारे डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू कैसे डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मौसम बदला और हमें कोल्ड और कफ हो गया या हमें कुछ ऐसी डिसीज़ है कि हम कोल्ड और कफ को जल्दी कैच कर लेते हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या हम ऐसे परिवार में या ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ पर किसी को स्मोकिंग करने की आदत है। तो स्मोकिंग से, पोल्यूशन से और हमारी कफ से, कोल्ड से ये जो हमारे अल्वियोली के जो हमारे छेद होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और जब ये छेद हमारे ब्लॉक हो जाते हैं तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे अल्वियोली जो हैं ऑक्सीजन को पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पोर्स जो हैं, उनके जो छेद हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं तो वो कैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि जैसे एक स्पंज है, अगर ऑलरेडी आपने उसको पानी के अंदर डाला हुआ है और निकाल लिया और फिर से पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो स्पंज और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पानी फिल्ड है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से निचोड़ देंगे, उसका पानी अच्छे से निकाल देंगे, फिर पानी में डालेंगे तो वो फिर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह हमारे अल्वियोली होते हैं, जब उनके पोर्स, उनके छेद ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं तो वो ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि जो हमारा स्मोकिंग है, टोबैको का जो हम इनटेक करते हैं स्मोकिंग के ज़रिए, वो हमारे अल्वियोलीज को ब्लॉक कर देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन स्लो होगा तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ब्रीदिंग जो है या हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है एक अडल्ट का, 1 मिनट में हम एक अडल्ट करीब 15 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं। और जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम वर्कआउट कर रहे हैं तो ये ब्रीदिंग रेट हमारा चेंज हो जाता है। अब जो ये हम ऑक्सीजन का पहुंचा रहे हैं शरीर के सारे हिस्सों तक, इस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो कैरियर करता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो इसीलिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है, एक आदमी का हीमोग्लोबिन बोला जाता है कि करीब
12 तो होना ही चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों तक कैरी कर सके। इस तरह से अगर हम अपने हीमोग्लोबिन को, अपने ब्रीदिंग रेट को या अपनी अल्वियोली को पूरी तरीके से प्रॉपर रखते हैं तो हमारे शरीर में हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।